हाय। आज है 18 अगस्त 2020 और आज हम 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये दिया गया है गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मतलब कि महाराष्ट्र के साथ साथ अब भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी राज्यपाल पद पर हैं। भगत सिंह कोश्यारी पिछली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे, जो कि इन्होंने विद्यासागर के स्थान पर राज्यपाल बने थे। ये 2014 में नैनीताल सीट से सांसद के पद पर जीते थे। भगत सिंह कोश्यारी 2014 में सांसद के लोकसभा चुनाव से नैनीताल से जीते थे। यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और आज हम महाराष्ट्र के जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र की जनजाति होती है बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बू, फामड़िया। क्या क्या बताया? बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुम फाड़िया। तो ये याद रखना महाराष्ट्र की जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये हो गया है पंडित जसराज जी का। इनके बारे में मैंने कल बताया था कि 75 में इनको पद्म भूषण तथा 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके बारे में मैंने कल बताया था कि इनको 1975 में पद्म श्री तथा 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये दे दी गई है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। इससे पहले यूपी का एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम था मुगल सराय, इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका था। तो ये दूसरा स्टेशन है जिसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है और इसका नाम क्या है? मंडुआडीह। यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यूपी में पड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, जिनमें से पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही यूपी में 3 बाघ रिजर्व पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 बाघ रिजर्व हैं। पहला है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत और तीसरा है अमानगढ़। यहाँ पे 3 बाघ रिजर्व हैं, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, चंद्रप्रभा और दुधवा। तो ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ भी बोलते हैं, का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राकेश अस्थाना। तीसरा वाला ऑप्शन राकेश अस्थाना, जो कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक थे, अब वो बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया जा चुका है अब उनको। राकेश अस्थाना अभी तक ये 1984 के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो ये की है चीन देश ने। क्या है कि चीन
बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा कर चुका है। नेपाल के बाद चीन अब बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश कर रहा है। मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार होगा कि जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। अगला क्वेश्चन है, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हो गया है निशिकांत कामत का। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू के साथ मिलकर दृश्यम, इरफान खान के साथ मदारी, जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैम्सम जैसे फिल्में बनाई थी। जो डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये 2005 से डायरेक्टर के पद में प्रवेश किए थे और इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने डायरेक्ट की थी वो की थी डोंबिवली फास्ट, और यह उस समय की मराठी फिल्म थी और यह उस समय की सबसे हिट मराठी फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीएस कॉमेडी को आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसको BPRD के नाम से भी जानते हैं, के मौजूदा प्रमुख वीएस की कौमुदी का ट्रांसफ़र करके उन्हें गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर तैनात कर दिया गया है। ये जो वीएस कौमुदी हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है 3 मिलियन पाउंड का। क्या है कि देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च कर दिया गया है। क्या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए यह फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड में कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेशन को आमंत्रित कर दिया गया है। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। हम यूके देश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा भारत, और भारत से हम अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, जिसकी राजधानी है लंदन और करेंसी है यहाँ की यूरो। उसके आसपास ही है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। ये है इंग्लिश चैनल, जो लंदन और फ्रांस के बीच की जल संधि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है सत्यपाल मलिक का। देखिए, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ये पहले गोवा के राज्यपाल थे, अब इनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है गोवा से मेघालय। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी थे। ये 18 से 19 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये सबसे पहले राजनीति में आए थे, कब? बिहार के राज्यपाल के तौर पर। 2018 में ये ओडिशा के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। इनको ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।
अप्रैल से नवंबर तक ये केंद्रीय राज्य मंत्री, संसदीय और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र में संसदीय और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर राज्य में। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल पर काम चल रहा है और यह पूर्वोत्तर रेलवे की ओर मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। कहाँ पे? मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। ये पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है और ये कुतुब मीनार से दुगना है। यह यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी क्या है? अभी यूरोप में बना है मोंटेनेग्रो पुल, जिसकी ऊंचाई है 139 मीटर। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नूनी जिले के मरांची गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है।